Let's come बच्चों, what is balance sheet? So yesterday we have given all the list of balance sheet का. तो बैलेंस शीट इज अ स्टेटमेंट बच्चों. बैलेंस शीट मतलब होता है स्टेटमेंट. ये अकाउंट नहीं होता है, डेबिट क्रेडिट नहीं होता इसके अंदर. ये स्टेटमेंट है, इट इज नॉट अ अकाउंट. तो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में बैलेंस शीट इज अकाउंट, फॉल्स. बैलेंस शीट इज अ स्टेटमेंट. ओके. बैलेंस शीट प्रिपेयर ऑन अ पर्टिकुलर डेट बच्चों. पर्टिकुलर डेट मतलब किसी भी दिन. मेरे को आज कोई बोलेगा भाई मेरे संस्कार ट्रेडर का बैलेंस बनाओ, तो मेरे पास क्या क्या असेट्स है, क्या क्या लायबिलिटी लिखूंगा, बस होगा. सो बैलेंस शीट विल नॉट डिपेंड ऑन एनी पर्टिकुलर ईयर और टाइम पीरियड. इट कैन बी प्रिपेयर एट एनी टाइम. बच्चों तो बैलेंस शीट कभी भी आप प्रिपेयर कर सकते हो एनी पर्टिकुलर डेट पे. बच्चों इट एक्सप्रेस द ऑल इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग द असेट्स एंड लायबिलिटी. और बैलेंस शीट में आपको सारे असेट्स और लायबिलिटी का इन्फॉर्मेशन मिलता है. ओके. और बच्चों बैलेंस शीट इट शोज द पोजीशन ऑफ बिजनेस. पोजीशन ऑफ बिजनेस मतलब बच्चों एक साल पहले आपका बिजनेस कहाँ था और अब कहाँ है. ये आपने जब स्टार्ट किया बिजनेस था तो उस टाइम क्या कितने मशीन असेट्स थे, बिल्डिंग थे, अब कितने. दैट इज ऑल अबाउट द बच्चों बैलेंस शीट. एग्जाम कॉमर्स स्टूडेंट हो तो आपको आइडिया होना चाहिए व्हाट इज द बैलेंस शीट. तो बैलेंस शीट इज अ स्टेटमेंट नॉट अकाउंट. इट इज प्रिपेयर ऑन अ पर्टिकुलर डे. तो बच्चों इट एक्सप्रेस द इंफॉर्मेशन ऑफ ऑल असेट्स एंड लायबिलिटी. ठीक है बच्चों. It shows the position of business. Right बच्चों. नेक्स्ट बच्चों व्हाट इज प्रॉफिट लॉस अकाउंट. तो प्रॉफिट अकाउंट इट इज अ नॉमिनल अकाउंट. जो प्रॉफिट लॉस क्या होता है बच्चों, ये नॉमिनल अकाउंट है बच्चों. इंडिकेटिंग द प्रॉफिट लेफ्ट आफ्टर द मीटिंग ऑल इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस. प्रॉफिट लॉस में क्या होता है बच्चों, एक कितना अपने में प्रॉफिट लेफ्ट है, कितना बच गया प्रॉफिट बच्चों आफ्टर मीटिंग ऑल इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस. सारे ऑफिस का खर्चा माइनस करके, सारा सेलिंग एक्सपेंस और फाइनेंस एक्सपेंस सब माइनस करने के बाद अपने में प्रॉफिट कितना लेफ्ट है बच्चों. एंड ऑल्सो आफ्टर एडजस्टिंग सम नॉन ऑपरेटिंग इनकम बच्चों. ऑपरेटिंग इनकम एंड नॉन ऑपरेटिंग बच्चों. आपका जो बिजनेस, जो यूजुअल बिजनेस है बच्चों, उससे जो प्रॉफिट होता है उसको कहते हैं ऑपरेटिंग प्रॉफिट. अगर कुछ नॉन ऑपरेशनल बिजनेस है दैट इज कॉल्ड नॉन ऑपरेटिंग. ये सब मेरा क्लास है बच्चों, तो क्लास से मुझे फीस मिलेगा, ये मेरा मेन इनकम है बच्चों, दैट इज कॉल्ड ऑपरेटिंग. लेकिन मैंने कुछ पैसे बैंक में जमा किया हूँ तो मेरा बैंक को रेगुलर बिजनेस नहीं मिला हो, तो क्या आ गया, नॉन ऑपरेटिंग इंटरेस्ट और इनकम मिलेगा. तो ऑपरेटिंग मतलब आपके बिजनेस से रिलेटेड, एंड नॉन ऑपरेटिंग मीन्स अदर पार्ट ऑफ बिजनेस. बच्चों इट इज प्रिपेयर एट द एंड ऑफ द ईयर. और इसको हम लोग बैलेंस शीट क्या था बच्चों, किसी भी डेट पे बना सकते हैं हम लोग. लेकिन प्रॉफिट लॉस अकाउंट इट इज प्रिपेयर एट द एंड ऑफ द ईयर. साल के एंड में प्रिपेयर करते हैं. ओके. और इम्पोर्ट था डेबिट बैलेंस ऑफ प्रॉफिट लॉस. प्रॉफिट लॉस में अगर डेबिट बैलेंस है बच्चों तो इसको बोलते हैं हम लोग नेट लॉस. एंड क्रेडिट बैलेंस ऑफ प्रॉफिट लॉस अकाउंट कॉल नेट प्रॉफिट. सेम लाइक क्या था बच्चों, हम लोग डेबिट बैलेंस ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट को क्या बोलते हैं हम लोग, ग्रॉस लॉस. क्रेडिट बैलेंस ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट को क्या बोलेंगे बच्चों, ग्रॉस प्रॉफिट. वैसे तो ट्रेडिंग अकाउंट के लिए ग्रॉस वर्ड था एंड प्रॉफिट लॉस के लिए नेट वर्ड है बच्चों. बाकी पैटर्न वही है. डेबिट बैलेंस ऑफ प्रॉफिट लॉस नेट लॉस, डेबिट बैलेंस ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट ग्रॉस लॉस. तो बच्चों क्रेडिट बैलेंस ऑफ प्रॉफिट लॉस नेट प्रॉफिट एंड क्रेडिट बैलेंस ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट इट इज अ ग्रॉस प्रॉफिट बच्चों. ठीक है. इफ पार्टनरशिप डीड रिमेन साइलेंट. पार्टनरशिप डीड में तो बच्चों क्या था, एग्रीमेंट. ओके ना. एग्रीमेंट में अगर कुछ लिखा ना रहे बच्चों, ओके, तो इट नॉट मीन एग्रीमेंट एनीथिंग. Profit or loss will be shared equally amongst all partners. तो सारे पार्टनर में बच्चों इक्वली बांटना पड़ेगा. सपोज दैट ए बी सी तीन पार्टनर, इसने 2 लाख डाला, इसने 3 लाख डाला, इसने 1 लाख डाला.
ये बिजनेस करने के लिए कैपिटल डाले बच्चों। बी का कैपिटल ज्यादा है बच्चों, लेकिन उन लोगों ने एग्रीमेंट में लिखा नहीं कि प्रॉफिट को हम लोग कैपिटल के बेस पे डालना है। जब कैपिटल के बेस पे लिखा था तो क्या होता, जो भी प्रॉफिट होगा उसमें मुझे कितने हिस्से करने पड़ेंगे, 2 इसके लिए, 3 इसके लिए, इसके लिए, तो टोटल 6 हिस्से करने पड़ेंगे। इसको मुझे 6 हिस्से करने पड़ेंगे, तो 6 पार्ट में आई हैव टू डिवाइड, 1 2 3 4 5 6 ऐसे डिवाइड करेंगे। अब उसमें से 2 पार्ट किसको मिलेगा, ए को, 3 पार्ट किसको मिलेगा, बी को, और 1 पार्ट किसको मिलेगा, सी को। ओके ना। बट अगर प्रॉफिट कैपिटल के बेस पे सब कुछ मेंशन नहीं है बच्चों, आपका कितना भी कैपिटल हो, एक पार्टनरशिप डीड में कुछ लिखा नहीं है एग्रीमेंट में, देन प्रॉफिट लॉस विल बी शेयर इक्वली। सारे आप 3 पार्टनर बच्चों, तो प्रॉफिट को क्या करना पड़ेगा, 3 हिस्से में बांटना पड़ेगा, ए बी एंड सी। डी बोलेगा भाई मेरा कैपिटल ज्यादा है, वो ज्यादा है कुछ छोड़ो, आप पुलिस चौकी में भी केस करो, कोर्ट में भी जाओ तो कोर्ट बोलेगा सर आपके पार्टनरशिप डीड में कुछ लिखा ही नहीं था, आई एम सॉरी, मैं आपके साथ सहानुभूति रखता हूँ आपकी कि आपने पैसे ज्यादा डाला है, लेकिन हम लोग कुछ नहीं कर सकते हैं। हाँ, आपको चाहो तो इस साल तो आपको इक्वली बांट लो, अब चाहो तो आगे एग्रीमेंट पेपर में चेंजेस करो कि हमको कैपिटल के हिसाब से करना है। ओके बच्चों, तो अगर एग्रीमेंट में नहीं लिखा रहता है तो प्रॉफिट लॉस हमेशा इक्वल शेयर होता है बच्चों। ओके, नो सैलरी और कमीशन गिवन टू एनी पार्टनर फॉर मैनेजिंग बिजनेस। अब बिजनेस को मैनेज करना है बच्चों। ओके ना, सपोज अब एबीसी पार्टनर है बच्चों, 2 लाख कैपिटल, 3 लाख कैपिटल, 1 लाख कैपिटल, ठीक है। बी बोल रहा है मैं पैसे ज्यादा डाला हूँ तो मैं अभी बिजनेस में आऊंगा नहीं, कभी महीने में कभी कभी आऊंगा। और सी बोला भाई ठीक है मैं बिजनेस संभालता हूँ। सी बिजनेस संभाला, सी गिविंग 10 आवर्स पर डे, हर दिन 10 घंटा काम कर रहा है बच्चों। बी रेयरली 2 घंटा 1 घंटा आता है। ए 1 आवर 2 आवर आता है बस, लेकिन सी ज्यादा कर रहा है बच्चों। अब सी बोलेगा भाई मैं ज्यादा मेहनत कर रहा हूँ, मुझे ज्यादा एक्स्ट्रा सैलरी भी चाहिए, प्रॉफिट भी चाहिए, मुझे ज्यादा एक्स्ट्रा कुछ चाहिए भाई। अगर आपके एग्रीमेंट पेपर पे लिखा नहीं है तो सी चाहे कितना भी घंटा काम करने दो, सी को एक्स्ट्रा सैलरी और एक्स्ट्रा कमीशन नहीं मिलेगा बच्चों। तो नो सैलरी और कमीशन गिवन टू एनी पार्टनर और मैनेज द बिजनेस। तो बच्चों ध्यान रखना है, ये सब क्या है, अगर पार्टनर से डीड साइलेंट रहेगा तो बच्चों। No interest on drawing or capital will be provided to any partner। तो रिमेम्बर, अगर क्वेश्चन में एग्रीमेंट पेपर पे कुछ लिखा नहीं बच्चों तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल विल नॉट बी गिवन टू एनी पार्टनर बच्चों। अगर इस सब के लिए लिखा रहना चाहिए बच्चों, ये बता उसकी खामोशी को क्या समझे। अगर ऐसे पार्टनरशिप डीड अगर खामोश है बच्चों तो ये समझना है, कुछ भी सर लिखा नहीं तो तुम मान सकते ना कुछ भी नहीं, क्या ना बच्चों। प्रॉफिट से और लॉस, अब बच्चों भाई मंदी लिखा है बच्चों, वहाँ लिखा नहीं कि जूते चप्पल मतलब निकालने के बारे में, तो क्या आप पहन के चले जाओगे, नो। कुछ चीजें जो अज्यूम करना पड़ता है, तो ऐसा अगर पार्टनरशिप डीड में साइलेंट है तो क्या चीज अज्यूम करना है कि प्रॉफिट से हमेशा इक्वल बढ़ेगा, सैलरी और कमीशन किसी पार्टनर को नहीं मिलेगा, उनके कैपिटल और ड्राइंग पे कोई इंटरेस्ट चार्ज नहीं होगा बच्चों। ओके, but 6% interest per annum will be given on partner loan। चल ये क्या पॉइंट है बच्चों, ये 3 तो था। अगर साइलेंट है तो प्रॉफिट इक्वल ही है, कमीशन सैलरी पार्टनर को नहीं मिलता है, इनके इंटरेस्ट ड्राइंग और कैपिटल को इंटरेस्ट प्रोवाइड नहीं होता बच्चों।
लेकिन मान लो बच्चों जैसे सभी बिजनेस करने के लिए पैसे चाहिए था, 5 लाख रुपए पैसे चाहिए था। बैंक में गया तो बैंक वाला बोला भाई पहले कुछ गारंटी रखो, इंटरेस्ट 8% 9% मांग रहा है। पार्टनर बोले भाई इतना पैसा हम लोग अफोर्ड ही नहीं कर पाएंगे इतना इंटरेस्ट, तो करें क्या। एक पार्टनर बोलता है यार मेरे पास पैसे है मैं देता हूँ, चलो। तो ए ने बेचारे ने 5 लाख रुपए अपना दे दिया। ए ने दोस्ती के नाते दे दिया यार, ओके ना, लेकिन उधर बोला नहीं कि मेरे को कितना इंटरेस्ट चाहिए, ओके ना। आइए अगर मैं बैंक से लोन लेता तो बच्चों 8% इंटरेस्ट देना पड़ता, ठीक है। पार्टनर से ले लियो तो चलो भाई पार्टनर अपना इसलिए उस पर क्या देना। तो बी और ए को तो फायदा हो रहा है बच्चों, लेकिन सी ने अपना खुद को 5 लाख रुपए दिया बच्चों। तो रूल बनाए कि अगर पार्टनरशिप में कुछ मेंशन नहीं रहेगा तो 6% इंटरेस्ट पर एनम विल बी गिवन टू द पार्टनर लोन। तो अगर किसी पार्टनर ने बिजनेस में लोन दिया बच्चों तो पार्टनर को 6% इंटरेस्ट मिलना चाहिए, अगर कुछ भी मेंशन नहीं तो। अगर उनके बीच में एग्रीमेंट बच्चा बना है 5% इंटरेस्ट, 8%, 10% तो ओके, नहीं मेंशन है तो पार्टनर के लोन को कितना इंटरेस्ट मिलता है बच्चों, 6% पर एनम। बच्चों ये 4 पॉइंट पढ़े हम लोगों ने क्या, पार्टनरशिप डीड रिमेन साइलेंट बच्चों। तो पार्टनरशिप में अगर कुछ लिखा नहीं रहता है तो 4 पॉइंट विल बी एप्लीकेबल। पहला, प्रॉफिट ऑलवेज इक्वल जाएगा बच्चों। सेकेंड, किसी भी पार्टनर को सैलरी और कमीशन एक्स्ट्रा नहीं मिलने वाला है, उनके कैपिटल और ड्राइंग पर कोई इंटरेस्ट प्रोवाइड नहीं होने वाला है। बट इफ कोई पार्टनर ने लोन दिया बिजनेस को सो दे विल गेट द 6% इंटरेस्ट एनुअली पर मंथ, ओके बच्चों। देने बच्चों रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग गिवन। रेट ऑफ इंटरेस्ट तो मान लो अगर रूल बनाते हैं एग्रीमेंट में कि भाई जब भी कोई पैसे विड्रॉ करेंगे हम लोग उस पर 5% इंटरेस्ट, 10% इंटरेस्ट लगेगा। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग गिवन, क्वेश्चन में अगर ड्राइंग का इंटरेस्ट रेट दिया रहेगा बच्चों, बट नॉट गिवन अबाउट द टाइमिंग, ये कितने महीने का इंटरेस्ट चार्ज होगा बच्चों, 6 महीने, 10 महीने, 12 महीने, साल भर, टाइमिंग के बारे में मेंशन नहीं हुआ रहेगा, ओके। देन इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग always be calculated on for 6 months। तो अगर इंटरेस्ट का रेट दिया हुआ है, यहाँ क्या लिखा था, कुछ मेंशन नहीं है, नो इंटरेस्ट नो ड्राइंग, लेकिन क्वेश्चन में रेट दिया हुआ है कि 6% इंटरेस्ट ड्राइंग है, 5% इंटरेस्ट ड्राइंग है, 10% इंटरेस्ट ड्राइंग है बच्चों। रेट गिवन है लेकिन टाइमिंग नहीं दिया बच्चों। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग वाला भी कैलकुलेट कितने महीने का करते हैं बच्चों लोग, 6 महीने, ठीक है बच्चों। तो ये सब था पार्टनरशिप डीड के बारे में, जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस में आएगा बच्चों, सब में भी आएगा, ओके। नेक्स्ट बच्चों टाइप्स का पार्ट है, सब ओसी के अंदर है, देखिए थोड़ा आप लोगों को ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन चलेगा अकाउंट्स के में, तो मैं एक दो कुछ करता हूँ। फर्स्ट है बच्चों माइनर पार्टनर। माइनर, नाबालिग, बालिग, सुने हो, यस। जिस पार्टनर का उम्र बच्चों 18 साल से कम होता है उसको बोलते हैं लोग माइनर पार्टनर। द पर्सन हु डज नॉट अटेन द एज ऑफ 18, जो 18 साल से कम उम्र का भी है उसको बोलते हैं लोग माइनर पार्टनर, ओके। अ पार्टनर हु डज नॉट अटेन the age of तो जो 18 साल का अटेन नहीं किया मतलब 18 साल से कम बच्चों, एग्जैक्टली 18 हो गया, ओके। तो ये बिकम मेजर। जब तक 18 से नीचे का होता है बच्चों तो उसको होता है माइनर होता है, ठीक है ना। आफ्टर 18 years he called as मेजर पार्टनर, तो माइनर का अपोजिट मेजर। बच्चों 18 साल से कम है दैट इज अ माइनर पार्टनर, 18 से ऊपर है बच्चों दैट इज अ मेजर। नॉर्मली बच्चों इंडियन पार्टनरशिप में माइनर पार्टनर डायरेक्टली अलाउड नहीं है बच्चों। तो इसलिए आ रहे कि 18 साल के बच्चे को क्या समझ है 18 साल से नीचे के बच्चे को, तो नॉर्मली आ रहे, प्रैक्टिकली आ रहे, लॉ में लिखा है कि 18 साल से कम वाले बच्चों डायरेक्टली अलाउड नहीं कर सकते। बट बच्चों
ABC पार्टनर्स बच्चों, और उनके साथ आपस में 20 साल से लोग बिजनेस कर रहे हैं बच्चों। अब सोचो ABC है और 20 साल से बिजनेस कर रहे हैं, इसका मतलब उनके बीच में एक अच्छा बॉन्डिंग एंड अंडरस्टैंडिंग है बच्चों, एक अच्छा फैमिली रिलेशन जैसा है बच्चों, ठीक है ना। अब ऐसे में मान लो सी का डेथ हो जाता है बच्चों, ओके, अनफॉर्चुनेटली सी का डेथ हो गया बच्चों। और सी के डेथ होने के बाद बच्चों को मान लो अगर ए अभी बोले भाई तुम्हारा कैपिटल था उसके फैमिली बच्चों को या परिवार को, वाइफ को दे देंगे, लेकिन मैंने बोला 20 साल है बच्चों, उनको एक अच्छा फैमिली रिलेशनशिप जैसा अच्छा अंडरस्टैंडिंग है बच्चों। तो ए अभी बोलते क्यों ना यार, सी तो अपना दोस्त था यार, एकदम चला गया तो ठीक है, क्यों ना हम लोग यार उसके बच्चों को ही पार्टनर बना लेते, ठीक है बच्चों। तो इस तरह से समटाइम माइनर पार्टनर बनता है इन दैट केस में। तो नॉर्मल में डायरेक्टली 18 साल से कम वाले को अलाउड नहीं है, बट अगर इस तरह का केसेस आता है बच्चों तो अलाउड है, ओके। तो पार्टनर हु डज नॉट इन द एज ऑफ 18 इज कॉल्ड माइनर, बट माइनर पार्टनर will never share losses. He only enjoy profit. अब बच्चों माइनर पार्टनर तो नॉर्मली अलाउड नहीं होता है, लेकिन अगर अलाउड भी हो गया तो याद रखना है कि अगर कोई लॉस होता है बिजनेस में बच्चों तो माइनर पार्टनर को उसमें हिस्सा नहीं मिलने वाला है। माइनर पार्टनर विल नेवर शेयर लॉसेज, लॉस का वो हिस्सा नहीं। क्यों? अज्यूम किया जाता है कि वो छोटा बच्चा है तो उसका दिमाग उतना यूज हुआ नहीं रहेगा, इसके अंदर डिसीजन मेकिंग में उस माइनर पार्टनर का रोल नहीं है। जब रोल नहीं है तो वो लॉस भरे, खाली वो क्या एंजॉय करेगा बच्चों? प्रॉफिट। तो प्रॉफिट होगा तो उसको मिलेगा, लॉस होगा तो माइनर पार्टनर बियर नहीं करता है बच्चों, ओके। दैट इज कॉल्ड माइनर पार्टनर। नेक्स्ट बच्चों एक्टिव पार्टनर। एक्टिव पार्टनर मतलब हु टेकिंग द एक्टिव पार्ट इन बिजनेस, बिजनेस के हर रूटीन काम में काम कर रहा है बच्चों, तो रेगुलरली आ रहा है बिजनेस में, हर एक काम करता है ना। टू टेक एक्टिव पार्ट इन रूटीन वर्क और बिजनेस। तो टेक एक्टिव पार्ट इन रूटीन वर्क ऑफ बिजनेस, रेगुलरली बच्चों, तो रेगुलरली आता है और रेगुलर बिजनेस करता है बच्चों से, पार्टिसिपेट करता है, दैट इज कॉल्ड एक्टिव पार्टनर, ओके। बच्चों रेगुलर काम कर रहा है, रेगुलर इसको मतलब एक्टिव पार्ट में है, इसलिए उसको क्या बच्चों ही नॉर्मली गेट्स एक्स्ट्रा सैलरी और कमीशन बच्चों। तो एक्टिव पार्टनर मतलब पैसे तो डाला उसने, क्योंकि वो एक्स्ट्रा काम भी कर रहा है बच्चों। जब एक्स्ट्रा काम कर रहा है तो क्या करेगा, बोले भाई मुझे एक्स्ट्रा सैलरी और एक्स्ट्रा कमीशन चाहिए, ओके। दैट इज कॉल्ड एक्टिव पार्टनर्स। नेक्स्ट है बच्चों स्लीपिंग पार्टनर। हाँ सोया रहेगा। स्लीपिंग पार्टनर मीन द पार्टनर हु डज नॉट टेक एनी पार्ट इन द बिजनेस। पैसे डाल दिया लेकिन बिजनेस में आएगा नहीं बच्चों, तो डायरेक्टली अब जब प्रॉफिट रहेगा शेयर करना रहेगा, मीटिंग कुछ रहेगा तो आएगा, अदरवाइज उसका पार्टिसिपेशन जीरो रहता है, ठीक है ना। हु डज नॉट टेक एनी पार्ट इन रूटीन वर्क। He only contribute capital and share profit and losses.
हु डज नॉट, तो दोनों में क्या होगा, एक्टिव मतलब हु टेकिंग एक्टिव पार्ट इन द बिजनेस, जो काम कर रहा है बच्चों, और एक है जो कोई भी पार्टिसिपेशन उसका बिजनेस है ही नहीं बच्चों, खाली ही ओनली कंट्रीब्यूट कैपिटल, पैसे डाल दिया है और जब प्रॉफिट लॉस होगा बच्चों तो शेयर करेगा, लेकिन बिजनेस उसका डायरेक्ट रोल नहीं, दैट इज कॉल्ड स्लीपिंग पार्टनर। ठीक है बच्चों, ये तीन ऐसे बहुत सारे और टाइप भी पार्टनर है, लेकिन अपने बिजनेस के लिए अकाउंट्स में खाली ये तीन ही चाहिए बच्चों। ओके, ऑब्जेक्टिव के लिए। तो बच्चों हमने आज एकदम आपका थियोरेटिकल पार्ट कंप्लीट कर दिया। ओके ना, तो कुछ बच्चों लोग को था बोले थे कि सर स्लो जाने के लिए, क्योंकि हम लोग 11th में फाइनल काउंट नहीं हुआ है, इसलिए मैं थोड़ा आज यहाँ पे स्टॉप कर रहा हूँ। आप लोग उसको अच्छे से पूरा थ्योरी देखोगे, और मैं आज शाम को ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सेंड करने वाला बच्चों ऑन फाइनल काउंट। तो ट्रेडिंग काउंट, प्रॉफिट लॉस, बैलेंस शीट और प्लस ऑल द थ्योरीज, तो उसको आप अच्छे से देख के यू हैव टू सेंड मी ऑल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बच्चों। ओके, अब कल हम लोग एडजस्टमेंट करेंगे बच्चों। ओके ना, टुमारो वी विल डू द एडजस्टमेंट पार्ट।